नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश को कभी एक ऐसा देश कहा जाता था जो सोने की चिड़िया था। लेकिन इसी के साथ जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा देश जहाँ की संस्कृति इतनी समृद्ध है, जहाँ इतनी धन दौलत है, वहाँ कहीं भी उनकी संस्कृति और सभ्याचार नहीं टिकता। तो उन्होंने हमारे देश को एक अलग ढंग से पेश करना आरंभ किया। उन्होंने हमारे देश के पाखंडों और अंधविश्वासों को दुनिया के सामने पेश किया। उसके बाद समय बीतता चला गया। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक जो भी पर्यटक हमारे देश में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं अंधविश्वासों और हमारे देश के जादू टोना करने वाले लोगों को ही फोकस किया। कहा जाता है कि कभी अंग्रेज़ ये मानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ केवल सपेरे या जादू टोना करने वाले ही रहते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है ऐसी। आज की सदी में भारत विज्ञान की हर कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन जब हम अपने देश के कुछ राज्यों की ओर नज़र डालते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, तो वहाँ हमारी नज़रें कुछ घटनाओं को लेकर शर्म से झुक जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में चलने वाली एक परंपरा, डायन परंपरा की। वहाँ पर महिलाओं को कोई भी आरोप लगाकर कह दिया जाता है कि ये महिला डायन है, ये जादू टोना करती है, ये दूसरों के ऊपर भूत प्रेत छोड़ देती है। इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में झारखंड में 231 महिलाओं को डायन कहकर मार दिया गया। ये कुछ साल यानी 7 साल थे, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अब हाल ही में एक ऐसी ही और घटना घटी। हालांकि उसके अंदर ये तो नहीं कहा गया कि कोई महिला डायन है, लेकिन एक अंधविश्वास से भरी हुई, एक अंधविश्वास के साथ लबालब लोग जहाँ पर पूरा अंधविश्वास जिसे कह लीजिए प्रकट कर रहे हैं, जी हाँ, वो घटना थी भूतों का मेला। झारखंड जैसे राज्य में अब भूतों का मेला लगता है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण त्रिपाठी जी। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भारत भूषण जी, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे बिहार से अलग करके बनाया गया, जहां कहा गया कि गरीबी है, आदिवासी क्षेत्र है, तो इसको एक अलग से दर्जा दिया जाए। पिछले 7 सालों में वहां पर 231 के करीब महिलाओं को ये आरोप लगा दिया गया कि वो डायन है, जादू टोना करती हैं, और उनको मार दिया गया। हाल ही में एक मीडिया में खबर आई कि चैत्र नवरात्र से पलामू जिले के हैदरनगर में एक भूतों का मेला लग रहा है। तो एक ऐसे राज्य में जहां अंधविश्वास के चलते महिलाओं की जान ले ली जाती है, वहां पर ऐसे मेले का लगाया जाना कहां तक ठीक है? देखिए, वर्तमान में या प्राचीन काल में भी ये सब चीजें तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि यह चीजें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे चीजों को केवल एक सामाजिक कुरीति के रूप में व्यापक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए अशिक्षित लोग, आदिवासी लोग अमूमन झारखंड में करते रहते हैं। आपने जो 231 आंकड़ा दिया, मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा का आंकड़ा होगा। हम लोग तो हमेशा झारखंड में सुनते रहते हैं कि डाइन के नाम पर
कम से कम महीने में 25-50 महिलाओं की हत्या तो हो ही जाती है। अफसोस ये कि जितनी भी डाइनें होती हैं, भूत प्रेत करने वाली जिनकी हत्या की जाती है, उसमें पुरुष नहीं होते हैं। पुरुषों का प्रतिशत 1% भी नहीं है। यदि महिलाएं डाइन हो सकती हैं, तो पुरुषों में भी पुरुषों डाइना हो सकते हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं। झारखंड में केवल स्त्रियों पर ही ये आरोप लगाया जाता है और उन्हें डाइन कह के उनकी हत्या कर दी जाती है। यह खुलेआम अमूमन बात है। आपने जो आंकड़ा दिया है, यह हो सकता है सरकारी आंकड़ा हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा होता है। आपने अपने बातों में शुरू में ही कहा कि जब अंग्रेज आए और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के संस्कार, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के चरित्र को देख के उन्होंने इसे बर्बाद करने के लिए उन्होंने भी हवा दी और उन्होंने ही वेदों के मंत्रों को गणेरियों के गीत कहा, सांपों सपोलों का देश कहा। लेकिन जो वास्तविकता है उससे बिल्कुल परे है। लेकिन सामाजिक कुरीतियों के चलते, अशिक्षा के चलते इस तरह की बातें झारखंड में उठती हैं और ये चीजें खुलेआम मेला लगता है तो वहां पर निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती होगी। ये सब झारखंड सरकार के संज्ञान में है। लेकिन अफसोस ये है अमित जी कि हम इस एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासियों में शिक्षा की कमी है, लेकिन झारखंड की मैं वर्तमान की बात करूं तो वहां के अधिकतम बहुमत जो आदिवासी समाज है वो ईसाई मत ग्रहण कर चुका है और ईसाई लोग अपने को बहुत ही शिक्षित समझते हैं, लेकिन खुद ईसाई धर्म में इतना ढकोसला है, इतना सामाजिक कुरीति है, इतना अंधविश्वास है, उसके चलते जो अशिक्षित हैं वो लोग भी सीख के इस तरह की बात करते हैं। और मैंने आपका से जानकारी मिलने के बाद मैंने तत्काल पलामू और रांची के अपने कार्यकर्ता को फोन करके बताया कि इस विस्तृत इसकी जानकारी लें और संगठन के तरफ से इस पर एक जागरूकता अभियान भी उस क्षेत्र में चलाया जाएगा। और हम व्यक्तिगत रूप से झारखंड के प्रधान होने के नाते मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी झारखंड में इस तरह की बातों के ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। जी, बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि आपका संगठन इसके विरोध में कार्य करेगा और सरकार से भी बात करेगा, ये एक काफ़ी उल्लेखनीय आपने बात कही। लेकिन भारतभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिस प्रकार से बताया कि ईसाई मिशनरीज़ भी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे ईसाई मिशनरी उसको एक तरह से शैतान और ये सब चीज़ें और चंगाई सभा और इस तरह का अंधविश्वास ज़रूर फैलाते हैं, पूरे देश में वो फैलाते हैं। झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी आप चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह पर आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। लेकिन सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा एक अंधविश्वास को लेकर मेला होना कितना चिंता का विषय है, क्योंकि ये मेला सालों साल से चला आ रहा है। नहीं, इसमें हाँ, मुझे तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि आज झारखंड में जो शासन है वो स्वयं केवल वो क्रिश्चियन वालों का ही शासन है। बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जो नाम तो वही रखते हैं, मुंडा, सोरेन, माझी, मरांडी, लेकिन वो विशुद्ध रूप से क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए उनसे आशा करना कि ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे, अंधविश्वास को दूर करेंगे, यह बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि संभव है, जब तक कि लोगों में स्वयं जागरूकता न आए या वहाँ के लोग उस पर तैयार न हो। नहीं जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों में जागरूकता आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सरकारें भी हमेशा जो भी कोई अभियान चलाती हैं तो सबसे पहले वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। और इस मामले में भी अगर हम सरकार से बात करेंगे तो सरकार यही कहेगी कि लोगों में हम जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जन भावना है, जो का विश्वास है, इस तरह के बहुत सारे सवाल या बहुत सारे जवाब सरकार के पास मौजूद होंगे। और लेकिन भारतभूषण जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो मेला या इस तरह के जो अंधविश्वास हैं, इसके कारण जैसे अगर किसी महिला को या किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है,
क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि लोग आते हैं, भूत प्रेत अपना उतरवाने आते हैं, जो ओझा तांत्रिक रूप से जो लोग वहाँ बैठते हैं, जादूगर कुछ भी हो सकते हैं, वो लोग बताते हैं कि आपके ऊपर इस आदमी ने या इस महिला ने कोई भूत प्रेत तंत्र किया है, क्योंकि उन्हें पैसा लेना होता है। जब तक वो साबित नहीं करेंगे कि इस तरह है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कहीं न कहीं शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, किसी की हत्या भी की जा सकती है। तो क्या कारण रहते हैं वहाँ पर ये जो डायन बताकर इस अंधविश्वास के चलते महिलाओं की हत्या कर दी जाती है? क्या इस प्रकार के भूतों के मेले भी एक तरह से आग में घी का काम करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। भूतों का मेला लगाना, ये भी एक बिल्कुल उसी तरह के काम करते हैं। यह अज्ञान कह लीजिए, इसको सामाजिक कुरीति तो कहें, अज्ञान कह लीजिए। अब मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से वाराणसी में था चिकित्सारत, और यही गंगा के किनारे एक मठ है, और उसमें एक मल्लाह था जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है। और उसके यहाँ मैं जब गंगा के किनारे घूमने गया था तो वहाँ देखा कि हजारों लोग वहाँ पर एक भीड़ लगी है, और वह भी भूत प्रेत छुड़ाता था। वो गर्म करके लोहे के चिमटे से लोगों को मारता था। मिट्टी के पात्र में मिर्ची का धुआं करके वो लोगों को सुनाता था, और सब लोगों से पैसा लेके वो मुर्गा कभी काटता था, कभी नींबू काटता था। संजोग से मैं और हमारे गुरुकुल के ही एक छात्र मेरे साथ थे, जो अभी तो रिटायर हो चुके हैं। वो माइनिंग डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। हम लोग दोनों गए, और वहां पर जब हम लोगों ने उस तांत्रिक को ही घेरना शुरू किया और उससे कहा कि तुम हम पर भूत चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ। और जब सारी चीजें उसको हम लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और जिन दो औरतों को भूत पकड़ा था उसको मानसिक रोग बता के कि इस तरह का एक मानसिक रोग है, उसको संतुष्ट कर दिया। तो बहुत से लोग जो है वहां से चले गए और तैयार हो गए कि नहीं ये गलत कर रहा है, उसके भी उसका विरोध होने लगा। तो ये है कि अपने संगठन में भी थोड़ी सी कमजोरी तो है जो स्वीकार करना पड़ेगा, वरना यदि हम लोग वास्तविकता को उसको तैयार करें तो ये सरकारें माने न माने बिल्कुल हो सकता है। और सरकार को लिखने से, देखिए जवानी से तो कोई काम होता नहीं। सरकार को मैं लिख रहा हूँ, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, उसका जवाब तो कुछ देंगे, नहीं देंगे तो कुछ हम लोग भी, यदि अगले बार भूत का मेला लगेगा तो हमारा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जी, बिल्कुल। ये जो आपने बात कही कि अगली बार जो लगेगा तो आपका संगठन इसके लिए कार्य करेगा और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना ही सबसे बड़ा एक तरह से इस तरह की परंपराओं की काट हो सकती है। क्योंकि हम इस आर्य संदेश टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मुख्य रूप से यही कारण है कि मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं, इस प्रकार की चीज़ें कहीं नहीं हैं। क्योंकि कई लोग जब तर्क किया जाता है इस प्रकार का कि ये भूतों का मेला क्यों लग रहा है या नहीं होता, तो वो जो तांत्रिक ओझा हैं वो बहुत सारी चीज़ें वेदों पुराणों की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि क्या आपने वेद पढ़े हैं, क्या आपने पुराण पढ़े हैं, तो वो अपनी बगलें झाँकने लगते हैं। तो इस प्रकार के लोग वहाँ मौजूद हैं। और ये जो पाखंडी या जिसे कह लीजिए तांत्रिक या ढोंगी होते हैं, ये नाम बड़े-बड़े ज़रूर लेते हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं होता। इन्हें सिर्फ़ एक नाटक और एक जिसे कह लीजिए इंद्रजाल बनाने में माहिरता हासिल होती है, और वो सब वो करते हैं और करने के बाद लोगों को एक तरह से सम्मोहित कर लेते हैं अपने माया जाल के अंदर, और उसको ये साबित कर देते हैं कि हाँ, तुम्हें कोई ना कोई समस्या है जो कि भूत प्रेत या आदि ऐसी किसी भी कथित रूप से चीज़ के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से धंधा बन चुकी हैं, और ये जो धंधा है पूरे देश में हम देखते हैं, कभी भी कहीं किसी बच्चे की बलि दे दी जाती है, कभी जो है किसी महिला को मार दिया जाता है। भारत भूषण जी, वास्तव में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो झारखंड और इस क्षेत्र के अंदर ये जो डायन की परंपरा है, महिलाओं को डायन बताकर उन्हें मार दिया जाना या उनको नुकसान पहुंचाना, इसके पीछे वास्तविक मूल कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे वास्तविक मूल कारण तो अशिक्षा है, अज्ञान है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा यदि 70% 65% मानिए तो जो आदिवासी क्षेत्रों में शराब पीने का बहुत प्रचलन है, बहुत जबरदस्त प्रचलन है। घर घर शराब पीते हैं, और वो भी शराब अपना बनाया हुआ, लोकल मेड।
होता क्या है कि इससे या तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उचित खान पान नहीं मिलता, महुआ खाते हैं, जंगलों के कुछ फलों के टुकड़े खाते हैं, इसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अमूमन पुरुष वगैरह मर जाते हैं और वो उनकी संपत्ति जो है वो उनके महिलाओं के नाम पे हो जाती है और उन महिलाओं को डायन बताकर हत्या करने का एक कुत्सित, एक भ्रामक, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भी किया जाता है डायन बता के कि उनकी हत्या कर देने के बाद उनके दूसरे जो नजदीक के रिश्तेदार हैं या दूसरे लोग हैं उनकी जमीनों का अधिकार उनको मिल जाता है। तो जो डायन बता के जो झारखंड में स्पेशली हत्या की जाती है उसमें अज्ञान, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ ये उनकी प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा एक कारण है और इसको अनेक समाचार पत्रों ने और बुद्धिजीवियों ने समय समय पर उजागर करके सरकारों के सामने रखा है, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ना तो कोई कानून बने और ना ही हमको लगता है कि कोई विशेष कार्यकलाप इस पर हुआ। लेकिन मैं एक आपको आश्वस्त करता हूँ अमित जी कि अगले जो नवरात्र में इनका ये भूत प्रेतों का मेला चलेगा उसमें हमारी निश्चित रूप से एक स्टॉल लग के एक ओम का ध्वज लगा के हम लोग 5 दिन पहले से इस कार्यक्रम को करेंगे और उसका भी रिकॉर्डिंग आपको देंगे। जी, ये जो आपने बात कही और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी लोग हैं जो इस वास्तव में परंपरा को गलत मानते हैं, वो लोग भी आपका साथ देना चाहेंगे और हम कहेंगे कि आप भी भारत भूषण जी और उनकी जो मुहिम है उसके साथ जुड़िए। अगर उन्होंने ये संकल्प लिया है कि ये जो भूतों का मेले लगने वाली एक गलत परंपरा उनके राज्य में चल रही है उसे ख़त्म करना है, तो आप लोग भी उनका साथ दीजिए, उनके साथ जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है, क्योंकि पूरे एक इस क्षेत्र के अंदर एक कलंक है इस प्रकार की चीज़ें होना। आज इस जब मनुष्य मंगल पर पहुंच चुका है, हम चांद की बात नहीं करते, चांद से भी आगे जा चुका है और अन्य ग्रहों की ओर जा रहा है, विज्ञान तरक्की कर चुका है, विज्ञान इंटरनेट आज हर एक के हाथ में है, तो उस ज़माने में भी आज भूत प्रेत का मेला लगना या महिलाओं को केवल संपत्ति या अंधविश्वास के चलते जला के या किसी प्रकार से मार देना और कह देना कि ये डायन है, ये वास्तव में कहें तो एक वास्तविक एक ऐसा कलंक हमारे समाज पर है, एक हमारे देश के अंदर है कि जिसे खुद हमें ही हटाना होगा। और भारत भूषण जी का जो संकल्प है ये वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय है। जो इनकी सभा, इनके कार्यकर्ता जो इस कार्य के लिए जाएंगे उनको हम अपनी तरफ से तो बहुत ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग भी इनके साथ जुड़िए और इनकी इस मुहिम का साथ दीजिए, क्योंकि ये मुहिम मुझे लगता है कि लंबी चलने वाली मुहिम है, एक दिन में नहीं ख़त्म होगी। भारत भूषण जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि ये मुहिम आज एक दिन की मुहिम नहीं है, क्योंकि ये तो लंबी चलेगी, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है और उसको ख़त्म करने में समय लगता है। नहीं, समय तो लगता है, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि इसकी नहीं है और इसको देख के जब भी ऐसी सामाजिक कुरीतियों को और समाज में सुसंस्कार की बातें सब लोगों में प्रतिष्ठित हों, ऐसा करने के लिए वही संगठन या वही व्यक्ति सक्षम हो सकता है या करने में सक्षम होगा जो स्वयं में उसका चरित्र उत्तम हो, उसकी वाणी में, उसके कर्मों में कोई अंतर न हो। अफसोस ये है कि आज राजनीतिज्ञों के नाम पर जितने लोग और सामाजिक संगठनों के नाम पर भी जो ढोल के पोल हैं, उनके स्वयं के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए उनके कार्यों का असर बहुत कम पड़ता है। वरना आज 70-75 साल के स्वतंत्रता के बाद से इस तरह की बातें हमको सुनने को नहीं मिलती और हम यह स्वीकार करते हैं कि जो विशुद्ध वैदिक संस्कारों का केंद्र और उसके ध्वज को फहराने वाला संगठन आर्य समाज था, इसी कारणों से आज उसके अंदर वो तीक्ष्णता में कमी आई है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि वो फिर से तीक्ष्णता आर्यजनों को दे, लोगों को दे, ताकि हम ऐसे सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकें और इस समाज में, इस भारत वर्ष में प्रत्येक जन जन में सभी के प्रति सद्भावना हो, ज्ञान हो
यही कामना हम भी करते हैं। लेकिन पुनः हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले बार के इस भूत प्रेत पलामू के हैदरगढ़ के मेले में निश्चित तौर पर वैदिक केंद्र एक वहां होगा और ओम की ध्वजा लहरा के हम लोग इसका जबरदस्त खंडन करेंगे। और हो सकता है कि हमारा यह एक ही प्रयास से वो मेला बंद हो जाए। ये तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। जी, बहुत आपका जो ये हम शुभकामना देते हैं कि आपका ये प्रयास बिल्कुल सफल हो और इसमें और संगठन भी आपका साथ दें। बिल्कुल जो अभी बात हुई इस चर्चा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि एक ऐसे क्षेत्र जहाँ कभी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे प्राचीन काल में, जहाँ पर दुनिया भर से लोग वेद आदि ग्रंथों को पढ़ने आया करते थे, विज्ञान को पढ़ने आया करते थे, आज उसी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की परंपराएं चल रही हैं, जिसको आज जो हमारे देश के ऊपर एक तरह से बहुत ही गलत दाग है, अंधविश्वास की प्रकाष्ठा है, किसी की जान लेना ना। तो भारत भूषण जी, आप इस कार्यक्रम में जो आज हमारे साथ जुड़े, आपने जो बात कही, लोगों से चर्चा की, लोगों को बताया वास्तविक कारण, और जो आपने एक संकल्प लिया आपके संगठन की ओर से कि आने वाले नवरात्र में अगर इस प्रकार का मेला लगता है तो वहाँ पर आप उसका विरोध करेंगे, खंडन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का मेला ना लग पाए कहीं भी आपके इस क्षेत्र के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।